अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड्स में व्हाट इज द आयोनिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। देखिए, सॉलिड के चार टाइप होते हैं, एक आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स क्या होता है, क्योंकि देखिए ये टॉपिक्स इनकी प्रॉपर्टीज में से एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन होता है, तो आप इसको 100% क्लियर समझें। आयोनिक सॉलिड्स हम किसको कहते हैं? The solid which is formed by the ions। एक ऐसा सॉलिड्स जो फॉर्म्ड होता है किसकी वजह से? आयंस की वजह से। इसको इस वर्ड से हम इसलिए कहते हैं कि आयोनिक सॉलिड्स इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन। आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? आयंस का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? जैसे कि सोडियम अपना जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। क्वेश्चन होता है क्यों लॉस करता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 हमारे पास, उसके बाद क्या होती है कि 1 11 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके अपना ऑक्टेट क्या करता है कि पूरा करता है, तो एक केटाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 2 हमारे पास, 8 हमारे पास, सॉरी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो ये 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, लेकिन अभी चार्ज है। तो ये सोडियम पॉजिटिव जब इस क्लोरीन नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये क्लोज पैकिंग में क्या होते हैं कि कन्वर्ट्स हो जाते हैं। आप इसको नाम दें किसका? एज आयोनिक सॉलिड्स का नाम देते हैं। उसके बाद के द सॉलिड व्हिच हैव आयोनिक बॉन्ड्स, एक ऐसा सॉलिड्स जिन सॉलिड्स में आयोनिक बॉन्ड्स होता है, आप उनको नाम देते हैं किसका? एज आयोनिक सॉलिड्स का नाम देते हैं। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से पढ़ें तो आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड नेचर में क्या करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। वो सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। क्यों सख्त रिजिड होते हैं? क्योंकि आयोनिक सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग होती है काफी ज्यादा। अब क्वेश्चन होता है क्लोज पैकिंग किन मॉलिक्यूल्स में होती है, किन कंपाउंड्स में होती है? जिन कंपाउंड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, उन कंपाउंड्स की जो पैकिंग होती है वो काफी ज्यादा क्लोज होती है। और जितना ज्यादा क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल या कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, वो उतना ज्यादा हार्ड नेचर के अंदर क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। तो एक होता है हमारे पास वोलेटाइल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टीज। हमारे पास वोलेटाइल प्रॉपर्टीज, एक होती है नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टीज। जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिन कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होता, वो जल्दी में वोलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे पेट्रोल को आप रखें, वाटर को रखें, वाटर जल्दी में इवापोरेट्स नहीं होगा, पेट्रोल जल्दी में इवापोरेट्स हो जाएगा। तो ये वो सॉलिड्स हैं जो सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। कौन से? नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये हाई डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। और डेंसिटी जो होता है डिपेंड्स करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, पैकिंग के ऊपर डिपेंड्स करता है। जितना वॉल्यूम कम होगा, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होगा, उसके पास डेंसिटी उतनी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड के पास जो क्लोज पैकिंग ज्यादा होती है, वॉल्यूम बिल्कुल कम होता है, तो इनकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम बात करते हैं कि दी हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखें, बॉइलिंग पॉइंट्स किसको कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स टू बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर लिक्विड्स का बराबर हो किसके साथ? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो आप इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच solid states and liquid states can exist in the dynamic equilibrium. Yeah, the temperature at which liquid converts solid convert into the liquid form is known as a melting points. Melting points की बात करें या boiling points की बात करें, is directly proportional to the intermolecular force and close packing. तो इन सॉलिड्स की
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड 801 सेल्सियस पे मेल्ट होता है। अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो 1400 से उसकी क्या होती है कि बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। रीजन क्योंकि इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इसके पास ये प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद हम एग्जिस्ट करते हैं कि दी आर इन नॉन डायरेक्शनल नेचर। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, इन आयनिक सॉलिड्स में एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होता है। क्यों नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि देखें कि मेरे पास क्या है कि आप ऐसे समझे, ये क्या है, केटाइन है, केटाइन चार्ज है, तो पूरी की पूरी केटाइन है। ये मेरे पास क्या है, एनाइन चार्ज है। अब क्या होगा, अगर हमारे पास है आयनिक बॉन्ड्स जो बनेगा, ये एनाइन यहां से भी अट्रैक्ट होगा, ये एनाइन यहां से भी अट्रैक्ट हो सकता है, मतलब किस साइड से, ये एनाइन यहां से भी अट्रैक्ट हो सकता है, ये एनाइन यहां से भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो इस केटाइन के साथ एनाइन यहां से भी अट्रैक्ट होगा, यहां से भी अट्रैक्ट होगा, कहीं से भी अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होता है। तो जो सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन यहां से भी होगा, क्लोरीन यहां से भी होगा, क्लोरीन यहां से भी, क्लोरीन यहां से भी, कहीं से भी अट्रैक्ट हो सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होता है। उसके बाद दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द पोलर नेचर, कि ये पोलर होते हैं, एक हमारे पास केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन से। तो इस वजह से जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं किसमें, पोलर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। दे शो द आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। देखें, आइसो मींस सेम, मॉर्फिज्म मींस स्ट्रक्चर, पॉली मींस मेनी, मॉर्फिज्म मींस स्ट्रक्चर। आइसोमॉर्फिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स एक शेप में एग्जिस्ट करें। पॉलीमॉर्फिज्म वो होते हैं जब एक कंपाउंड्स मोर देन डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल में, चाक में, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म में भी, पॉलीमॉर्फिज्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डज नॉट शो द मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि कंपाउंड है और कंपाउंड्स का एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। उसके बाद कि जो हमारे पास ये होते हैं बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड पहले चार्ज था, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, लेकिन जैसे बना तो वो न्यूट्रल बन चुका। अब ये जब न्यूट्रल है तो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या जब ये इन अक्वस मीडियम के अंदर होते हैं। मतलब जब आप इनको वाटर के साथ मिक्स करते हैं या जब आप इनको मेल्ट करते हैं तो उस वक्त ब्रेकडाउन हो जाते हैं दोबारा चार्जेस के अंदर, तो उस वक्त ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। तो उसके बाद, अब पहले नहीं, पहले क्योंकि न्यूट्रल नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वजह से। तो ये थी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जिनके हिसाब से आप एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स।